नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सुबह के 7 बज चुके हैं। इसका मतलब है कि थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट की गिनती होगी। मतगणना केंद्रों पर पार्टियों के समर्थक पहुंच चुके हैं। 4 राज्यों के सबसे सटीक नतीजे आपको न्यूज 18 पर देखने को मिलेंगे। लगातार नॉन स्टॉप हम कवरेज करेंगे, पल पल के अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, बताएंगे किस सीट पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कहां कौन पार्टी बाजी मार रही है, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बरकरार रहेगी, बची रहेगी, राजस्थान में इस बार खेल पलट जाएगा और साथ ही साथ तेलंगाना में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो 4 राज्यों के आज नतीजे आने हैं, तो थोड़ी देर में मतगणना भी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी हमेशा की तरह, और न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे। तो 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी बरकरार रहती है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस बाजी मारेगी, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए उन्होंने नेताओं की टेंशन बढ़ा दी। अगर राजस्थान की बात करें तो जिस तरह का फॉर्मेट वहां की जनता ने सेट किया, हर 5 साल में सरकार बदलती है, क्या वो भी इस बार वैसा ही फॉर्मेट रहेगा? क्या एक बार फिर से बीजेपी वहां पर आएगी या फिर कांग्रेस, जिस अगर हम देखें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, तो क्या एक बार कांग्रेस इस पूरे जो अभी तक का फॉर्मेट है उसको बदल पाएगी? ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो आज 4 राज्यों के नतीजे आने हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद में धीरे धीरे करके जब रुझान सामने आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। शाम तक ये पूरे आंकड़े स्पष्ट कर देंगे कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल के बाद आज बारी है एग्जैक्ट पोल की। एग्जैक्ट पोल में क्या होता है, कौन सी पार्टी बाजी मारती है, ये देखना बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह है सत्ता का सेमीफाइनल। कह रहे हैं कि सत्ता के सेमीफाइनल में जो भी पार्टी बाजी मारेगी, तस्वीर 2024 के लिए करीब करीब क्लियर हो जाएगी। फिलहाल सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से यहां पर कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हमारी सरकार यहां पर बरकरार रहेगी। जिस तरीके से 5 साल में विकास की तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, धरातल पर उसका असर देखने को मिला है, उसका फायदा हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ राजस्थान की तस्वीर ये कह रही है कि इस बार यहां पर सत्ता बदल रही है। हालांकि एग्जिट पोल में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इन सब की भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी मौजूदगी किस तरीके से दर्ज करवाती है, ये देखना भी बहुत खास रहने वाला है। ऋषभ मणि जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से, इस वक्त मौजूद है एसपी ऑफिस के बाहर से। ऋषभ मणि, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं एसपी ऑफिस के बाहर की, क्योंकि थोड़ी ही देर में और उसके बाद में देखिए बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो नेताओं के दिलों की धड़कन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। देखिए, ठंड का आगाज हो चुका है, सुबह का 7 बज रहा है, लिहाजा ठंडक है यहाँ पर। तो वही ठंडक फिलहाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी देखी जा रही है, सड़क पर भी देखी जा रही है। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, अगर वो कैमरा पैन करके दिखा पाएंगे, दफ्तर के ठीक सामने जो सबसे बड़ी होर्डिंग लगी हुई है उसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपकी मेहनत से समाजवादियों में हुआ ऊर्जा का संचार। तो ये होर्डिंग अपने आप में एक स्पष्ट संदेश देती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी ने लड़ा है। हालांकि बीते जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, मात्र 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, अकेले चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले जो जिले हैं, या जिसको विंध्य क्षेत्र भी हम कहते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहता है। चाहे भिंड, मुरैना, सतना वाला, रीवा वाला एक एरिया है जहां पर जाति की राजनीति भी काफी हावी रहती है, वहां पर समाजवादियों का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। या एक इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस या भाजपा, जो मध्य प्रदेश की बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, वहां के जो असंतुष्ट हैं, जो बागी हैं आप कह सकते हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सहारा दिया है। हालांकि अगर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर हम लोग जाके एनालिसिस करेंगे, तो जो इंडी गठबंधन बना था कांग्रेस की अगुवाई में नेशनल लेवल पे,
उस इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इन राज्यों के चुनाव को लेकर दरार पड़ती जरूर दिखाई दी। सबने अपना अलग अलग रास्ता तय किया। तो क्या ये विधानसभा के जो चुनाव परिणाम है उस इंडी गठबंधन पर असर डालेंगे, ये एक अहम सवाल होगा। समाजवादियों को उत्तर प्रदेश के इसलिए भी इन 4 राज्यों के परिणामों का इंतजार है, चूंकि 2024 की कहीं ना कहीं से ये दिशा तय करेगा। और अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं समाजवादी पार्टी उम्मीदें लगाकर बैठी है। पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार उसको उम्मीद है कि वो इंडी गठबंधन से इतर 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो उसको फायदा होने वाला है। संकेत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। संकेत, बीजेपी का अपना एनालिसिस क्या कह रहा है? एग्जिट पोल में तो ये बता रहा है कि कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। राजस्थान में तस्वीर ये बन रही कि बीजेपी बाजी पलट सकती है। छत्तीसगढ़ में बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं और अभी वहां पर किस तरीके की हलचल? देखिए, जो चुनावी राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे, चुनावी प्रबंधन का काम देखते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी इन चुनावों में। इसमें उनके जो प्रवासी कार्यकर्ता थे वो तैनात रहे और बीजेपी का जो आकलन है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानकर चल रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो बेहतर कर रही है और छत्तीसगढ़ में टक्कर है। लेकिन अब ये आज नतीजे ही बताएंगे कि आखिर असल चीज क्या है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकी। भारतीय जनता पार्टी के अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में रहे, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो और इसके अलावा चुनावी प्रबंधन का काम जेपीएस राठौर, जो कि यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री है, वो वहां पर चुनावी प्रबंधन का काम देख रहे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावी राज्यों में 35 से ज्यादा जनसभाएं की, ताबड़तोड़ जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। तो जाहिर सी बात है कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे कहीं ना कहीं इस बात को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे कि बिल्कुल। देखिए, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनसभाएं की थी उसका कितना असर आज रिजल्ट में देखने को मिलेगा। राजस्थान से नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, जरा राजस्थान की हलचल आप दिखाइए, क्योंकि जो एग्जिट पोल थे वो सभी नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाले थे, क्योंकि मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा माना जा रहा था। और नितिन, जरा आप राजस्थान से बताइए कि किस तरह की हलचल अभी देखी जा रही है, क्योंकि कुछ ही मिनट और जिसके बाद में बैलेट पेपर की गिनती शुरू होनी है। देखिए, ठंड का आगाज है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए लोगों को किस तरीके का इंतजार है। लोग गांवों में अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, चुनाव जो परिणाम आने हैं उस पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। अगर हम बात करें तो जो भरतपुर जो जिला था पहले, उसमें डीग ये क्षेत्र आता था, लेकिन डीग अलग जिला बन गया है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि डीग अलग जिला बने। और इस बार जो गहलोत सरकार है उसने डीग को अलग जिला बनाया। जिला बनने के बाद यहाँ पर चुनाव हुआ है, मतगणना भरतपुर में हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग आगे, उनसे जानेंगे किस तरीके का सरगर्मी है, क्या अनुमान है आपको? जी बिल्कुल, बहुत खुशी की लहर है और आज राजस्थान चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं और काउंटिंग कुछ ही देर बाद में शुरू हो जाएगी। और खास बात करें अगर भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब डीग अलग जिला बन गया है, तो 3 इसमें आ गए और 4 भरतपुर में हो गई हैं। क्या माहौल दिखता है? बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ जाट बाहुल क्षेत्र है। और बात की जाए डीग और कुम्हेर विधानसभा की, तो यहाँ राजा विश्वेंद्र हैं, जो पर्यटन मंत्री कांग्रेस सरकार में रहे, उनकी दावेदारी बहुत मजबूत बताई जा रही है। जनता में अच्छी वो पकड़ रखते हैं। तो देखिए, राजा विश्वेंद्र सिंह जो है उनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आएंगे उनके बाद ही मालूम पड़ेगा। ये तस्वीर थोड़ी देर में क्लियर होगी। तस्वीर थोड़ी देर में क्लियर होगी। एक बार रायपुर चल लेते हैं, आकाश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, रायपुर में किस तरीके का माहौल, कैसी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अपने दावे की तरफ अभी भी मुकम्मल है, बरकरार है? उसका कहना है कि अब की बार 75 पार, या जैसा बीजेपी कह रही है कि यहां पर मुकाबला बराबरी का है, वो तस्वीर देखने को मिलेगी? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो काउंटिंग आज है, कुछ समय के बाद काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हाफ टाइम में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस की दावों की बात करें तो चुनाव के समय में दोनों ने बढ़ चढ़ कर दावे किए थे। जो धान का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा और युवाओं को रिझाने का जो तमाम घोषणा पत्र में दावे किए थे, वो चुनाव के समय में तो दिखे, लेकिन अब वो दावों का कहीं ना कहीं परिणाम आने वाला है। ऐसे में दोनों पार्टियां कह रही है, कांग्रेस जहां
75 पार के नारे दे रही है और अभी भी एक तरीके से उनको भरोसा है कि 75 पार वो पहुंच जाएगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें भी उनको बढ़त मिली है, उससे काफी उत्साह दिख रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी एग्जिट जो पोल के नतीजे थे उसमें आसपास ही नजर आई है, 42 से 45 सीट या उसके आसपास मिलती नजर आई। ऐसे में उनका मानना है कि वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बढ़त बना लेगी। तो ऐसे में माहौल दोनों तरफ देखा जा रहा है, बीजेपी और हो या कांग्रेस, उत्साह तो देखा जा रहा है, परिणाम ही बताएंगे कि चुनाव में किसकी जीत होती है और किसे मात मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए ये देखना काफी ज्यादा आज दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर देखी जा रही थी सभी राज्यों में। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल ये कि भूपेश बघेल का 5 साल का कार्यकाल, जिसमें उन्होंने कई जो वादे किए थे उन्हें पूरा भी किया, लेकिन शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा। और उसके बाद में दूसरी तरफ हमने देखा कि बीजेपी के वादे। लेकिन लौटूंगे आपके पास से, इससे पहले न्यूज सेंटर चलते हैं जहां एक बड़ी अपडेट हमारी सहयोगी नीलू दे रही हैं। अमन, मैं आपको बता दूं कि 4 राज्यों में आज नतीजे घोषित होने वाले हैं और बहुत कम वक्त रह गया है जब एक एक कर रुझान आने शुरू हो जाएंगे।